आपका पीरियड 1 महीना से ऊपर हो जाता है, 1 महीना 2 दिन या 3 दिन हो जाता है और फिर आप चेक करते हैं, डॉक्टर ने ऐसा क्यों बताया कि दीपक आरती तुम नहीं छोड़ना। आपको इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिएगा तब। जय श्री लाल की सरकार। हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें इस वीडियो को देख रही है, लाल की सरकार सबकी झोली भरे, कोई भी बहन इस दुनिया में खाली ना रहे, सब पर लाल की सरकार कृपा करे और मेरे पर भी लाल की सरकार कृपा करे, मेरे को भी झोली भरे। और मेरी प्यारी बहनें मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली हूँ जो कि दिया के बारे में है और प्रेगनेंसी के बारे में है। जो हमारे यहाँ आपका भी प्रेगनेंसी रुक जाता है, फिर मिसकैरेज हो जाता है, ये सब के बारे में है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और हमारी प्यारी बहनें इतना मुझे दिलासा दिए, इतने मुझे मोटिवेट किए, कहें कि पूजा आरती नहीं छोड़िएगा और उसका फ़ायदा मुझे हुआ। और एक बहन को मेरी बताई हुई से झोली भी भर गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी एक बहन की झोली भरी। मान के चलो कि मेरी एक बहन की झोली भर गई, ऐसी हमारी जितने भी बहनें वीडियो देख रही है तो सबकी झोली भरेगी एक दिन पक्का। तो आप लोग ऐसी वीडियो देखते रहिएगा, आपका एक दिन ज़रूर झोली भरेगा। उस बहन की झोली भरी है, वो बहन को मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी बहनें, आपका घर में जल्दी ही किलकारी गुजरने वाला है, आप जल्दी ही माँ बनने वाली हो। मेरे दिल से यही दुआ है कि आप सही सलामत आपके बच्चे आए, आप भी सही सलामत रहें और जैसे दिए हैं आपको भगवान वैसे सही सलामत धरती पर लाए और सबकी मुंह बंद करें, सबकी जवाब दे दे भगवान। डॉक्टर ने ऐसा क्यों बताया कि दीपक आरती तुम नहीं छोड़ना। आपको इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिएगा तब समझ में आएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर लाल की सरकार की पूजा आरती कर रहे हैं तो आप दीपक जलाना ना बंद कीजिए, आप दीपक जलाइए और हमेशा जलाइए, उसमें कुछ भी नहीं जाता है आपको दीपक जलाने में। और मैं भी दीपक जलाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि अगर हमारा प्रेगनेंसी रुका, फिर मैंने किट में चेक की तो उसमें एक लाइन डार्क आया और एक लाइन हल्की गुलाबी आया। क्या वो प्रेगनेंसी था या नहीं था ये भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में दीपक जला रहे हैं तो आप ठीक है, आप दीपक जलाइए, लेकिन थोड़ी सी आप, हमारे यहाँ गोईठा बोली जाती है, आपके यहाँ उपला बोला जाता है, कहीं उपला भी बोला जाता है, कहीं गोईठा भी बोला जाता है। तो जो आपके यहाँ बोला जाता है वो गाय के गोबर से बनता है, तो उसको आप डेली शाम को दीपक जलाने के बाद एक बार डेली उसे जलाइए शाम को और अपने घर में चारों पटे कोने कोने में उसे दिखाइए। वो धुआं से ना हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होता है वो निकल जाता है। आप कहीं गए होंगे तो आप तांत्रिक से दिखाए होंगे या साधु से भी दिखाए होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि आपका नेगेटिव ऊर्जा है, आपको नेगेटिव ऊर्जा परेशान कर रहा है, आपके घर में रहता है। आप देखिए कहीं हवन कराए होंगे, कहीं मंदिर में, कहीं भी कोई तांत्रिक बोलता है कि आप हवन कराइए, इतना पैसा खर्चा कीजिए, उससे अच्छा है कि आप अपने घर में वही हवन कीजिए। अपनी पूजा वाली मंदिर है उसमें ही आप हवन कीजिए। आप मात कहीं बोला जाता है, कहीं धूप बोला जाता है, तो मैं धूप ही बता रही हूँ। तो धूप आप शाम को डेली जलाइए। अगर आपका गोईठा नहीं मिल रहा है ना तो आप धूप जलाइए और पूरे घर में आप धूप को ऐसे करके चारों पाटी कोने कोने में दिखाइए। उससे आपका जितने भी घर में नेगेटिव ऊर्जा होगा ना सब बाहर की ओर जाएगा और घर में बहुत ही सुख शांति आएगा। ऐसे भी अपने घर में, अपने भारत में दीपक जलाना एक पूर्वजों से आ रहा है और दीपक जलाना शुभ भी माना जाता है, क्योंकि ये दीपक ही हमारी घर की सुरक्षा करता है, हमारे कुल के दीपक हैं और इसे बुझना नहीं चाहिए। ये तो हमेशा डेली जलाना चाहिए, चाहे तो कितने भी घर में लाइटें हो या कुछ भी हो, लेकिन एक बार तो दीपक जलाना ही चाहिए शाम को। और ऐसा नहीं है कि आप घी का ही दीपक जलाइए, आपका घर में घी नहीं है ना तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल की आप दीपक जलाइए
और पूजा आरती कीजिए शाम को। आपका टाइम नहीं मिलता है दोनों टाइम करने के लिए तो एक टाइम भी कीजिए, लेकिन आप कीजिए, आप छोड़िए नहीं। लाल धागे सरकार से अगर आप जुड़े हैं, आप वहाँ धाम पर से दवा खा रहे हैं, तो एक बार तो दिन में एक बार तो आप जलाना ही है, और एक बार जलाइए, पूजा आरती कीजिए और बहुत ही फायदा होता है। आपका पीरियड 1 महीना से ऊपर हो जाता है, 1 महीना 2 दिन या 3 दिन हो जाता है, और फिर आप चेक करते हैं तो उसमें आपका एक डार्क लाल आता है, जो कि वो पहले से भी, अगर किसी का प्रेगनेंसी नहीं रहता फिर भी आता है, और रहता है फिर भी आता है, वो डॉक्टर के यहाँ से ही बन के आता है वैसा। लेकिन एक लाल जो आती है दूसरी लाइन, वो हल्की गुलाबी आती है, तो वो समझते हैं हम लोग कि हल्की गुलाबी है तो प्रेगनेंसी नहीं है, हम छोड़ देते हैं कि वो प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसा आपके भी साथ होता होगा, आप भी चेक करते होंगे तो, लेकिन वो प्रेगनेंसी ही रहता है। मुझे आज पता चला कि जो हल्की गुलाबी सी रहती है ना, वो प्रेगनेंसी रहती है। और वो क्यों आता है? वो हमारी नेगेटिव ऊर्जा की वजह से आता है। हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा रहता है, या मेरे के कोई कड़ा धरा रहता है, उसका वजह से नेगेटिव ऊर्जा परेशान करता है। उसकी वजह से ना जो बच्चे होता है ना, वो बच्चे बढ़ नहीं पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है बच्चे। वो ग्रो नहीं कर पाता है ना, वही हल्की गुलाबी कलर की लाइनें आती है। अगर वो बच्चा ग्रो करे तो डार्क लाइन आता है, वो प्रेगनेंसी रहता है, मैं डॉक्टर ने बताया। और मैंने कई जगह देखी है हल्की गुलाबी लाइन पर आज उसके बच्चे भी है। मैंने ऐसा देखी है, हल्की गुलाबी डार्क लाइन नहीं, एक डार्क और एक हल्की गुलाबी रहता है, उसके एक बच्चे भी आ गया। और हम लोग चेक करते हैं, उसमें एक हल्की गुलाबी लाइन की वजह से हम छोड़ देते हैं, और उसके बाद में हमारा पीरियड आ जाता है। हम सोचते हैं कि पीरियड ही है, पर वो पीरियड नहीं आता है, वो हमारा बाबू मिसकैरेज हो जाता है, पर वो हम लोग को पता नहीं चलता है। और डॉक्टर के पास जाओ तब पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी था और मिसकैरेज हो गया। तो इसीलिए डॉक्टर ने बताया कि आप पूजा आरती नहीं छोड़ो, पूजा आरती करते रहो और दीपक जलाओ और घर में दुआ करो, इससे नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगा। ताकि जब भी आपका बच्चा लगेगा तो आपका बच्चा ग्रो करेगा और जल्दी ही आपका गोद भर जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मुझे पता चलता है वैसे मैं आपको बताती हूँ, तो आप भी ऐसे कीजिए। और आप जितना हो सके उतना आप नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहिए। किसी को गाली मत दीजिए, किसी को आप गाली नहीं दीजिए। अगर जब मेरा पीरियड का टाइम आए तो 2-3 दिन पहले आप किसी से कुछ भी झगड़ा नहीं कीजिए, आप अच्छे से रहिए। और लाल धागे सरकार के हो सके तो अखंड ज्योत जलाइए। आप का हो सके तो आप मतलब कि उतना शक्ति है तो आप अखंड ज्योत 1-2 दिन जलाइए। जैसा लगे आपको लगे कि हम मेरा इस महीना पीरियड आने वाला है तो आप अखंड ज्योत जलाइए। और इस बार मैं भी जलाऊंगी अखंड ज्योत। बाबा ने बताए हैं कि जब भी पीरियड का शंका हो मन में कि हमारा इस डेट को आने वाला है पीरियड, तो उसे 2 दिन पहले ही अखंड ज्योत जलाना चालू कर दे। और उससे क्या होता है कि जो हमारा जो शंका रहता है ना वो मिट जाएगा और मेरा प्रेगनेंसी रुक जाएगा। इसीलिए आप भी जलाइएगा, आपका भी जल्दी ही झोली भर जाएगा। और जो भी जानकारी होगा आप इस वीडियो में कमेंट में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। हमारी प्यारी बहनें इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसी आगे भी सपोर्ट कीजिएगा।